ये प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आती है। इसमें हमारे हमें क्या करना रहता है, तो अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आते हैं करने के लिए। कितने नंबर के रहते हैं? 10 नंबर के रहते हैं। इसी तरह से हिंदी से अंग्रेजी में करने के लिए भी 5 शब्द आते हैं, ये भी 10 नंबर के रहते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 20 नंबर का हो गया ये। ठीक है? तो 20 नंबर का है, इसी को हम करेंगे आज। इसमें पहला है अबांडनेड, मतलब छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ या परित्यक्त। इसमें मूल शब्द है अबांडन, तो उसमें ईडी जोड़ दिया इन्होंने, तो अबांडन में ईडी, तो अबांडनेड बन गया। अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है कमी, छूट या उपशमन विधि। एब्रीविएट क्या होता है? संक्षिप्त करना या सार निकालना। जैसे हम लिखते हैं ना एब्रीविएशन, जैसे यूएन है, यूएन किसका एब्रीविएशन है? यूनाइटेड नेशन का है, तो यूनाइटेड नेशन का है ये। ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन का है। तो हमें क्या करना है, ये एब्रीविएशन होता है, जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। ठीक है? डब्ल्यूटीओ। ठीक है जी। फिर है हमारा एब्डिक्शन, एब्डिक्शन मतलब पद त्याग, सत्ता त्याग, अधिकार त्याग। जैसे आप किसी पद पर है, अगर आप इस्तीफा देते हो, पद त्यागते हो, तो क्या हो जाएगा? एब्डिक्शन हो जाएगा। एब्डक्शन मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण, अगवा करना। ठीक है? फिर है हमारा अगला अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण, अबेटमेंट दुष्प्रेरण। नेक्स्ट है हमारा अभियांश, अभियांश मतलब स्थगन, अस्थायी रोक या प्रास्थागन। अगर कोई बोलते बोलते रुक जाता है 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड के लिए क्या किया है उसने? अभियांश किया है, यानी स्थगन किया है। या कार्य में अगर रोक ली, 10 दिन तक कार्य करे, 13 14वें दिन मतलब 2 दिन रोक ली। ठीक है? तो क्या किया? स्थगन किया है। अबाइड, अबाइड मतलब पालन करना, दृढ़ करना या कायम रहना या मान लेना, मतलब है अबाइड बाई। एक वर्ड यूज होता है क्या? अबाइड बाई। तो अबाइड बाई मतलब पालन करना। नेक्स्ट है इसमें एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, आपकी क्या एबिलिटी है। ठीक है? फिर है एबनॉर्मल डिमांड, एबनॉर्मल मतलब अनुचित और डिमांड मतलब मांग, यानी कि अनुचित मांग हो जाएगा, या अस्वाभाविक मांग या असामान्य मांग हो जाएगा। एबनॉर्मल इंक्रीज, तो एबनॉर्मल इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा? तो एबनॉर्मल मतलब असामान्य या अनुचित, इंक्रीज मतलब वृद्धि, तो असामान्य वृद्धि हो गया ये। ठीक है? यह असामान्य वृद्धि है, एबनॉर्मल इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा एबोलिशन, मतलब उन्मूलन, समाप्ति या उत्साधन। एबोलिशन, अगर जो जो कानून पुराने हो जाते हैं, जो काम के नहीं, उनको क्या करते हैं? एबोलिश करते हैं, यानी एबोलिशन, उन्मूलन होता है। अबव एवरेज, अबव मतलब अधिक, एवरेज यानी कि औसत से अधिक, तो औसत से अधिक हो गया। अबव मतलब क्या हो जाएगा? अधिक, बोर्ड, यानी कि दोनों मिलकर क्या अर्थ हो जाए इसका? अबव बोर्ड का, प्रकट रूप से या ईमानदारी से। अबव पार, तो अधिमूल्य पर, तो अधिमूल्य पर, अबव पार। एब्रिज, तो ABRIDG है ये। क्या करना है इसका? कम करना, जैसे शक्ति का कम करना, तो एब्रिज। या संक्षिप्त करना, किसी रिपोर्ट को हम क्या करें? एब्रिज कर रहे हैं रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट को छोटा कर रहे हैं, तो एब्रिज। नेक्स्ट आ भी गया, तो एब्रिज्ड रिपोर्ट मतलब संक्षिप्त रिपोर्ट, यानी कि संक्षिप्त की हुई रिपोर्ट। एब्रिजमेंट मतलब संक्षेप होता है, तो क्या है? एब्रिजमेंट, एब्रिज से बना है, तो एब्रिजमेंट संक्षेप या संक्षेपण या कमी। फिर है एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब क्या हो जाएगा? निरस्त करना, रद्द करना या निराकरण करना। जैसे एब्रोगेशन ऑफ द लॉ हो गया, यानी कि लॉ को क्या कर दिया हमने? तो निरस्त कर दिया है। एब्सकॉन्डर मतलब भगोड़ा, फरारी या फरार। जैसे कोई बैंक से पैसे लेके भाग जाए, तो क्या है वो? एब्सकॉन्डर है। जैसे मेहुल चौकसी है, पैसे लेके भागे हैं ना बैंक से। फिर है एबसेंट, एबसेंट मतलब क्या हो जाएगा? तो अनुपस्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एब्सेंट, मतलब अनुपस्थित या अनुपस्थित रहना। जैसे क्लास से आप अनुपस्थित रहते हो, तो क्या है? एब्सेंट हो आप क्लास से। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण या स्पष्ट या निरपेक्ष मतलब पूर्ण, जैसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है। ठीक है? तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हो जाएगा? पूर्ण मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। या एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण शक्ति। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मतलब पूर्ण स्वीकृति, तो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वीकृति। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, तो पूर्ण पराधिकार, पूर्ण पराधिकारी, अथॉरिटी मतलब उनके पास पूर्ण अथॉरिटी है, तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब निरपेक्ष संविदेता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं ना वर्कर को, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब निरपेक्ष संविदा। एब्सोल्यूट कन्वीनियंस, तो पूर्ण हस्तांतरण, तो एब्सोल्यूट कन्वीनियंस क्या हो जाएगा? पूर्ण हस्तांतरण हो जाएगा। फिर है एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, कन्विक्शन मतलब विश्वास, क्या हो जाएगा? पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट कन्विक्शन क्या हो जाएगा? पूर्ण विश्वास। एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण और स्टेट मतलब
संपत्ति संपदा, तो क्या हो जाएगा पूर्ण संपदा अर्थात निर्बाध संपदा हो जाएगा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कि भाई पूरा इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट हित, एब्सोल्यूट पूर्ण तो क्या हो जाएगा पूर्ण हित। एब्सोल्यूट मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है एकाधिकार, जैसे एक ही कंपनी का अधिकार हो, जैसे कि इंटरनेट देने में एक ही कंपनी हो तो उसकी क्या हो जाती है मोनोपोली हो जाती है। तो एब्सोल्यूट मोनोपोली पूर्ण एकाधिकार। अब है एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, एब्सोल्यूट मतलब तो पूर्ण है, स्कार्सिटी मतलब कमी है, तो भारी कमी हो गई, अत्यधिक कमी हो गई। ठीक है, तो अत्यधिक अगर प्याज की अत्यधिक कमी हो जाएगी तो प्याज के रेट क्या हो जाते हैं आसमान छूने लगते हैं। एब्सोल्यूट टाइटल, तो टाइटल हक होता है, एब्सोल्यूट पूर्ण तो पूर्ण हक हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट टाइटल क्या हो जाएगा पूर्ण हक हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू तो यानी कि निरपेक्ष यानी पूर्ण वैल्यू को क्या बोलेंगे यहाँ पे दोनों मिलके निरपेक्ष वैल्यू है। एब्जोल, एब्जोल मतलब होता है दोष मुक्त करना, बरी करना, विमुक्त करना। ठीक है, जैसे कोई केस है, ठीक है केस में बरी हो जाते हैं तो एब्जोल यानी दोष मुक्त कर दिया गया है उसको। एब्जोर्ब, तो एब्जोर्ब मतलब शामिल करना, तो एब्जोर्ब मतलब शामिल करना। नेक्स्ट है इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बिल, तो यानी कि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल या संक्षिप्त आकस्मिक बिल। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्टर मतलब सारकर्ता हो जाएगा। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब निरर्थक, एब्सर्ड बातें ऐसे शब्द सुना होगा ना, तो एब्सर्ड मतलब होता है निरर्थक अर्थहीन बातें बेतुका बातें। तो एब्सर्ड मतलब निरर्थक अर्थहीन बेतुका। एब्सर्डिटी क्या हो जाएगा ये संज्ञा हो जाएगा यहाँ नाउन हो जाएगा। एब्सर्डिटी मतलब निरर्थकता अर्थहीनता बेतुकापन है, एब्सर्ड से बना है ये भी। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब क्या होता है बहुतायत प्रचुरता यानी कि जरूरत से ज्यादा है, तो अबंडेंस है। भारत के पास अब क्या है जरूरत से ज्यादा आना है यानी कि अबंडेंस ऑफ द ग्रेन है हमारे पास। फिर है हमारा एब्यूज, एब्यूज मतलब क्या हो जाएगा दुर्व्यवहार। ठीक है, कहते हैं ना एब्यूज, उसने मुझे एब्यूज किया, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया या गाली दी। एब्यूज मतलब क्या होता है दुर्व्यवहार किया, दुरुपयोग किया, वस्तुओं को एब्यूज कर रहे थे मतलब वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है मान लेना, ठीक है शामिल होना क्षेत्र का है। अधिमिलन तो मान लेना है एक्सीड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है या मानना। मैंने कोई एप्लीकेशन दी छुट्टी की, ठीक है आपने एक्सेप्ट कर ली यानी कि स्वीकार कर लिए। या मैंने कोई सामान दिया आपने एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। एसेसरी, एसेसरी जैसे आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो क्या मिलती है उसके साथ एसेसरी मिलती है, क्या है वो तो वो एसेसरी है। तो सहायक साधन अनुषंगी उपसाधन लैपटॉप के साथ कीबोर्ड हो गया या उसके ऊपर माउस वगैरह हो गया साथ में, तो क्या एसेसरीज है ये। अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब क्या होता है समायोजित करना, ठीक है ठहराना, स्थान देना, सामंजस्य बैठानी, ये सब इसके पर्यायवाची है। कहते हैं ना अकोमोडेशन मिलेगा है तो ठहराना है। अकोमोडेट मतलब समायोजित करना भी है, ये वर्ब है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्ड समझौता, दो देशों के बीच होता है ना तो अकॉर्ड होता है समझौता होता है। तो अकॉर्ड मतलब समझौता है, प्रदान करना भी होता है इसका मतलब देना भी होता है, अनुरूप होना भी होता है, वो संदर्भ में इसके मतलब बदल जाते हैं। लेकिन अकॉर्ड का मूल शब्द क्या मूल अर्थ क्या है समझौता। ये मान के चलो ये नंबर ना फ्री के होते हैं आपके, 20 नंबर का है ये। हिंदी से इंग्लिश 10 नंबर का रहेगा और इंग्लिश से हिंदी भी 10 नंबर का रहेगा। पिछली बार मेंस दिया था, अगर एक दो क्वेश्चन और ज्यादा सही हो जाते तो आरओ में ही हो जाता पहले, लेकिन अब तो खैर कहीं और हो चुका है हमारा, पीछे से हो चुका है। आप लगे रहो नेक्स्ट वीडियो में आगे की डालते हैं, तो आगे की वीडियो डालते हैं नेक्स्ट वीडियो में।